कोरोना महामारी से भी बुरा था 536 ईसा पूर्व का वो साल जिसे मानव इतिहास का सबसे खतरनाक वक्त माना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस साल में जिसका नाम लेते ही यूरोपीय देशों की रूह कांप जाती है। मानव इतिहास का सबसे बुरा साल 2020 और 21 का दौर भारत समेत पूरी दुनिया के लिए सबसे भयानक रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इतना ही नहीं, इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने की वजह से सैकड़ों लोग बुरी तरह से बीमार हो गए थे, जिन्हें ठीक होने में कई हफ्तों और महीनों का वक्त लग गया था। सभी देशों की अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, जबकि पर्यटन और व्यापार में भी रोक लग गई थी। कई लोग कोरोना काल को मानव इतिहास का सबसे बुरा और खतरनाक दौर मानते हैं, जिसमें हर किसी ने अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार, दोस्त या सगे संबंधी को खो दिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मानव इतिहास में कोरोना काल सबसे बुरा वक्त नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस समय को सबसे भयानक मानने से इनकार कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि धरती पर कोरोना से पहले भी वैश्विक महामारी का दौर आया था, जिसकी चपेट में आने से न सिर्फ इंसानों की मौत हुई थी, बल्कि ये बुरा वक्त कई महीनों तक यूं ही चलता रहा था। इस दौरान इंसान ही इंसान की जान के दुश्मन हो गए थे, जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानी मांस खाने पर मजबूर हो गए थे। इन परिस्थितियों में किसी इंसान का जीवित रहना और खुद को जीवित रखने की कोशिश करना कितना मुश्किल रहा होगा, हम और आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मानव इतिहास का ये सबसे भयानक वक्त 536 ईसा पूर्व में आया था, जिसे डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। ये वो वक्त था जब धरती और यहाँ रहने वाले इंसानों और जीवों को अपने सबसे बुरे वक्त से गुजरना पड़ा था। साल 536 की शुरुआत तो बिल्कुल ठीक हुई थी, लेकिन साल के अंत तक माहौल पूरी तरह से बदल गया था। बताया जाता है कि 536 में अचानक से धरती का तापमान नीचे आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल और मौसम पूरी तरह से बदल गया था। एक सुबह जब लोग सोकर उठे तो उन्हें बाहर सूरज का उजाला नहीं दिखाई दिया, जबकि आसमान भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ लोगों को लगा कि शायद वो अपने तय समय से जल्दी उठ गए हैं, लेकिन जब कुछ देर बाद भी बाहर उजाला नहीं हुआ तो आम लोगों के बीच हलचल का माहौल पैदा हो गया। कोई नहीं जानता था कि आखिर सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि शायद खराब मौसम की वजह से सूरज बादलों के बीच छुपा हुआ है। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि धरती पर अगले कई दिनों और हफ्तों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने वाली थी, जिसकी वजह से धरती वासियों को घने अंधेरे के बीच जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये किसी एक देश की घटना नहीं है, बल्कि ये काली रात यूरोपीय समेत मिडिल ईस्ट और एशिया के अधिकांश देशों में छाई हुई थी, जिसके शुरू और खत्म होने का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। धरती के आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस वजह से धरती पर दिन के समय भी अंधेरा छाया रहता था, जबकि आम लोगों को एनर्जी का मेन सोर्स यानी धूप नहीं मिल पा रही थी। यही हाल पेड़ पौधों और फसलों का भी था, जो सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना बनाते थे। इस दौरान पृथ्वी का तापमान भी तेजी से कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से चारों तरफ घना कोहरा छाने लगा था। धरतीवासियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि घर से बाहर निकले या नहीं, क्योंकि उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि ये खबर देखते ही देखते पूरे विश्व में फैल जाए। जरा सोचिए क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 18 महीने सूरज की रोशनी के बिना बिताए होंगे। कितना भयानक होगा वो दौर जब लोगों के पास रोशनी और खाने पीने के साधन नहीं थे, जबकि पृथ्वी के आसमान से सूरज और चांद अचानक गायब हो गए थे। साल 536 में धरती का तापमान बहुत ज्यादा कम हो गया था। दुनिया के कुछ इलाकों में आसमान में सूरज हल्का हल्का चमकते हुए दिखाई देता था, लेकिन उसकी गर्मी या तपिश का एहसास धरती के लोगों को नहीं होता था। ये कहा जा सकता है कि उस दौर में धरती को सूरज की रोशनी मिलना कम हो गई थी, जबकि कई इलाकों में सूरज का नामो निशान तक मिट गया था। धरती का तापमान कम होना लाजमी था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अचानक से सर्दी का मौसम शुरू हो गया था।
536 एक ऐसा साल था जिसमें चीन जैसे देश में गर्मी के सीजन में भी बर्फबारी हुई थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो साल कितना ठंडा रहा होगा और उसकी वजह से धरती पर रहने वाले इंसानों और जानवरों का क्या हाल हुआ होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर पेड़ पौधों और फसलों के पकने के लिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी होती है, लेकिन जब कुछ हफ्ते धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची तो फसलों का बर्बाद होना तय था। उस दौर में ब्रॉड लेवल पर फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने पीने के साधन कम हो गए थे। शुरुआत में लोगों ने भोजन और खाद्य पदार्थों की ज्यादा चिंता नहीं की, लेकिन जैसे जैसे उनके पास स्टोर सामान खत्म होने लगा और बाजार में फूड आइटम्स मिलना बंद हो गए तो आम लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। जिन देशों में पहले से स्टोर फूड का ऑप्शन नहीं था, वहां शुरुआती कुछ महीनों में ही भूखमरी के हालात पैदा हो गए थे। अगर किसान नई फसल उगाने की कोशिश भी करते थे तो उनकी ये कोशिश पूरी तरह से फेल हो जाती थी, क्योंकि सूरज की रोशनी के बिना पौधे विकसित नहीं हो पाते थे। जबकि पेड़ों पर उगने वाले फल और कंदमूल भी पोषक तत्वों की कमी की वजह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे। वैश्विक स्तर पर भूखमरी फैलने लगी थी, जबकि आम लोग बढ़ती ठंड की वजह से पहले से ही परेशानी झेल रहे थे। ऊपर से रोशनी और संसाधनों की कमी होने की वजह से आम इंसान का दिमाग खराब होने लगा था। वो एक दूसरे से हिंसा करने लगे थे, जबकि एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों पर संसाधन चोरी करने के लिए हमला कर देते थे। ठंड ज्यादा थी तो आम लोग गर्माहट के लिए आग का सहारा लेते थे और वही आग रोशनी देने का काम भी करती थी। लेकिन आग को जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी और सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करने के लिए आम लोगों के बीच जंग हो जाती थी, जिसकी वजह से कई लोग इस जंग में अपनी जान गंवा बैठते थे। भूखमरी के दौर में इंसान के पास खाने के लिए राशन नहीं था, लिहाजा उसने खुद को जिंदा रखने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था। लेकिन जानवरों का शिकार करना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उस शिकार को दूसरे लोगों से सुरक्षित रखना हो गया था। जिस तरह जंगल में एक शिकार के लिए कई जानवर लड़ाई करने पर उतर आते हैं, ठीक उसी तरह 536 ईसा पूर्व में इंसान शिकार के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गया था। इस जंग में जो व्यक्ति सामने वाले को मार देता था, उसके पास एक समय का भोजन इकट्ठा हो जाता था और उस भोजन को खाकर वो अगले 2 दिन तक जिंदा रह सकता था। यही वजह थी कि साल 536 में इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया था, जिसकी वजह से लोग भूखमरी, आपसी झगड़े और शिकार की वजह से बड़े पैमाने पर मारे गए थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब जानवरों को इंसान के शिकार की भनक लग गई तो वो अपनी जान बचाने के लिए घने जंगलों में रहने लगे। अब इंसान के लिए भोजन इकट्ठा करना और भी मुश्किल हो गया था। समुद्र का पानी सर्दी की वजह से जम गया था, जिसकी वजह से वो मछलियां पकड़कर उन्हें भोजन के रूप में खा नहीं सकते थे। कुछ विशेष कबीले के लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का शिकार करना ही शुरू कर दिया था, जिसके मांस को वो आग में पकाकर खाते थे। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन साल 536 में इंसान ने ये समय भी देखा था। उस दौर में पृथ्वी के ज्यादातर इलाके सफेद बर्फ की चादर की तरह जम गए थे, जिसकी वजह से खाना, पानी और संसाधनों की भारी कमी हो गई थी। इस ठंड और भूखमरी की वजह से इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे और जानवरों की भी मौत हो रही थी, जिसकी वजह से आम इंसान बहुत ज्यादा डर गया था। उस दौर में टेक्नोलॉजी या मशीनें नहीं हुआ करती थी और ना ही लोगों की सोच बहुत ज्यादा समृद्ध थी। इसलिए उनका मानना था कि ये काला दौर धरती के खत्म होने की तरफ इशारा कर रहा है। कई लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, जो दिन रात ईश्वर से राहत के लिए प्रार्थना करते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मान चुके थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो दूसरों का शिकार करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब धरती पर हालात ऐसे ही रहेंगे। इस तरह 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 18 महीने बीत गए, जिसकी वजह से धरती की रूपरेखा पूरी तरह से बदल चुकी थी। सूरज की रोशनी ना मिल पाने की वजह से पेड़ पौधे सूख कर खत्म हो चुके थे। हरे भरे जंगल और मैदान वीरान हो गए थे, जबकि जंगली जानवरों के सूखे और सड़े हुए शव इधर उधर बिखरे हुए थे।
वहीं जिन लोगों ने भुखमरी की वजह से अपनी जान गंवाई थी, उनकी डेड बॉडीज और हड्डियां भी धरती पर पड़े पड़े सड़ रही थी। इन सब हालातों के बीच जो चंद लोग जिंदा बचे थे, उनकी शक्ल और सूरत बिना धूप और भोजन की वजह से बद से बदतर हो रही थी। इस डार्क एज में उन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई थी जिन्होंने जिंदा रहने के लिए मरे हुए इंसानों और जानवरों का मांस खाया था, क्योंकि उन लोगों के शरीर में बैक्टीरिया युक्त मांस खाने की वजह से अजीबोगरीब बीमारियां हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया था। 536 ईसा पूर्व में गर्मी के सीजन में धरती का तापमान 1.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया था, जो रेगिस्तानी इलाकों में भी बर्फबारी करवाने के लिए काफी होता है। वहीं सर्दी के मौसम में ये तापमान कई गुना तक नीचे लुढ़क जाता था, जिसकी वजह से इंसानों को खुद को जिंदा रखने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। इस डार्क एज की वजह से दुनिया भर में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि इस दौर में पृथ्वी की आबादी आज की तरह कई बिलियन नहीं थी। लेकिन 18 महीने बाद धरती से वो काले बादल आखिरकार हट गए और पृथ्वी पर सूरज की रोशनी वापस पहुंच आई और धरती को वापस उसके तापमान में लौटने में मदद मिली थी। लेकिन सूरज की रोशनी वापस आने के बाद भी धरती और धरतीवासियों को वापस अपनी जिंदगी में लौटने में लंबा वक्त लग गया था। इस दौर को मानव इतिहास का सबसे बुरा साल माना जाता है। क्यों कम हो गया था धरती का तापमान? ये तो आपने जान लिया कि साल 536 को मानव इतिहास का सबसे काला साल क्यों माना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उस साल पृथ्वी का तापमान अचानक से इतना नीचे कैसे आ गया था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक मॉडर्न साइंस की मदद ले रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि उस दौर में तापमान में हुआ इतना बड़ा बदलाव जलवायु परिवर्तन की वजह से नहीं हुआ था। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी मौसम में ये तीव्र परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जबकि 536 ईसा पूर्व के दौरान धरती पर बहुत ही कम इंसानी आबादी थी, जबकि वो प्राकृतिक संसाधनों का वेस्टेज भी इतना ज्यादा नहीं करते थे। उस दौर में ना तो गाड़ियां थी और ना ही मशीनें, जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलने का खतरा भी नहीं था। वैज्ञानिकों को रिसर्च से पता चला कि साल 536 में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसलैंड के एक हिस्से में भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे ढेर सारी मात्रा में सल्फर समेत कई तरह की हानिकारक गैसेस रिलीज हुई थी। ये सभी गैसें वायुमंडल में जाकर इकट्ठा हो गईं, जिन्होंने पृथ्वी के आसमान पर घने और काले बादलों का रूप ले लिया था। ये बादल बरस नहीं रहे थे, लिहाजा वो कई महीनों तक पृथ्वी के आसमान पर टिके रहे और उन घने बादलों की वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई थी। पृथ्वी को ऊर्जा और गर्माहट देने का काम सूरज करता है। जब उसकी रोशनी धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाई तो उसकी वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा और यहाँ डार्क एज की शुरुआत हो गई थी। बताया जाता है कि इस डार्क एज की वजह से यूरोपीय देशों का तापमान 2000 साल पीछे पहुंच गया था, जहां लोगों को हवा में लेड की मात्रा महसूस होती थी। इतना ही नहीं, यूरोप और आइसलैंड की झीलों और तालाबों में भी लेड जमी हुई मात्रा में पाया गया था, जो एक तरह की शीशे जैसी धातु होता है। इसी डार्क एज की वजह से पृथ्वी में लेड की मात्रा बढ़ गई थी, जो आगे चलकर शीशा उद्योग की शुरुआत के लिए अहम माना जाता था। ये लेड साल 1349 तक यूरोप और आइसलैंड की हवाओं में हुआ करता था, जो बीतते समय के साथ खत्म होता चला गया, लेकिन उसके अवशेष जमीनी चीजों पर आज भी हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि साल 536 को कोरोना काल से ज्यादा खतरनाक और भयानक क्यों माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।